बच्चे कविता है हमारी, कर चले हम फिदा। पाठ प्रवेश है बच्चे हमारा। स्टार्ट ही आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि ज़िंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, यानी कि जितने भी प्राणी हैं, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग, चाहे वो जीव जंतु है चाहे वो इंसान है, हर किसी को अपनी लाइफ प्यारी है। कोई भी मरना नहीं चाहता, हर कोई जीना चाहता है। मतलब कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी लाइफ यूँ ही चली जाए, भी मैं धरती पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो कर कर जाऊँ, ठीक है। इवन कि वो कह रहे हैं जो असाध्य रोगी होता है, मीन्स ऐसा कोई पेशेंट जिसको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसका लाइलाज बीमारी है, वो भी जीने की इच्छा रखता है, कामना करता है। तो जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल साधन उपलब्ध कराए हैं, मतलब लाइफ को जितना अच्छे से आप जी सकें उसके लिए नेचर के अंदर ऐसे बड़े सारे साधन हैं हमारे सामने कि हम उसको और अच्छे ढंग से जी सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे हमें इजीली मतलब सब कुछ अवेलेबल है हमारे लिए। प्रकृति ने तो दिए ही थे, इंसान ने भी बड़ी सारी फैसिलिटी खुद के लिए पैदा कर ली हैं अब, है ना। तो वो जितना अच्छे से जी सकता है जीता भी है। फिर कह रहे हैं कि सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए और बचाए रखने की जो भावना होती है वो पिरोई जाती है। मतलब जो आपको लाइफ मिली है उसको अच्छे ढंग से जियो, जितना एंजॉय कर सकते हो करो ना, चाहे वो जीव जंतु ही क्यों ना हो, इंसान हर कोई ऐसा चाहता है। तो इसके लिए वो कह रहे हैं जो एक शांत प्रिय जीव है, जीव यानी कि कोई भी हो सकता है, हम भी हैं, प्राणी हो गया, तो अगर उसके प्राणों के ऊपर कोई संकट आए, मान लीजिए इंसान के ऊपर कोई हमला करता है तो हम अपने साथ कोई ना कोई बंदूक तलवार रखते हैं ना, उस पर वार करने के लिए। एक जानवर ही है, मतलब मान लीजिए अगर एक बिल्ली ही है, उसके ऊपर अगर किसी ने वार किया तो वो भी पंजा मारती है ना। मीन्स क्या है कि हर कोई अपने प्राणों को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, मुकाबले के लिए ऑलवेज़ रेडी रहता है, तैयार रहता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इसके ठीक अपोजिट, विपरीत किसका जीवन होता है? सैनिक का जीवन। एक सिपाही का जीवन कैसा होता है? जो अपने लिए तो जीता ही नहीं है, वो हमेशा औरों के जीवन पर, और अगर उनकी आज़ादी के लिए, मतलब आज जितने भी देशवासी हैं या देश है, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए वो हमेशा आगे तैयार रहता है, अपने प्राणों की बलि देने के लिए, सैनिक, ठीक है ना। और मुकाबले के लिए अपना सीना तान करके खड़ा हो जाता है। सीना तान कर खड़ा होना मुहावरा है, मीन्स अपनी जान देने के लिए रेडी रहना, ठीक है। वो परवाह नहीं करता उस चीज़ की, उसके लिए क्या है, देश उसके लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस होता है, देशवासी उसके लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस होते हैं। फिर है बच्चे कि मतलब वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता है कि जो ये मुकाबला वो करने वाला है, युद्ध जो वो लड़ने वाला होता है, तो उसके अंदर वो दूसरों की ज़िंदगी को बचाएगा, उनको आज़ादी दिला सकता है, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो संभावना होती है उसकी खुद की मौत की होती है, ठीक है ना। तो मतलब वो अपनी मौत की परवाह किए बगैर उससे एकदम, मतलब क्या बोलते हैं ना, कि देश के लिए वो एवरी टाइम रेडी है, उसे बिल्कुल इस चीज़ की चिंता नहीं होती ना। आज कुछ भी लगा लीजिए, जब एक सैनिक होता है, अगर वो उस फील्ड में जाता ही है, तो जिस दिन वो उस चीज़ में जाता है तो पहले ही दिन उसे पता होता है कि वो युद्ध के लिए कभी भी जा सकता है। हो सकता है वो वहाँ जाए, ज़िंदा लौट कर आए या नहीं आए, किसी को नहीं पता होता। वो शुरू से ही प्रिपेयर होते हैं इस चीज़ के लिए, जान देने के लिए वो ऑलवेज़ रेडी होते हैं। उनकी थिंकिंग ही अलग होती है। उनके लिए परिवार पहले नहीं होता है, उनके लिए देश पहले होता है, ठीक। तो मैं आपसे वैसे पूछूंगी ये बात भी कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस फील्ड में जाना चाहेंगे। अब जो बच्चे हम पाठ पढ़ने वाले, मतलब ये जो कविता पढ़ने वाले हैं, वो पूरा का पूरा जो वो गीत है, एक्चुअल में वो एक फ़िल्म आई थी हकीकत, उसके अंदर ये गीत पूरा का पूरा फिल्माया गया है। और वो जो मूवी थी वो हिंदुस्तान, मतलब भारत और चीन, इन दोनों के बीच के युद्ध की बात है। आई थिंक ये 72 की बात है, हमें दिखाई थी जी। 72 यानी कि 1972, 1972 में जब जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है। तो उसके मरने के बाद जितने भी सैनिक हैं, एक तरह से अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो इस पोएम में हम पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि वो ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ को बयान कर रहा है, ये जो गीत हम पढ़ेंगे। तो उनको अपने किए धरे पर नाज है। वो जो सैनिक है ना, वो जो ये देश के लिए कर रहे हैं, इसके लिए वो बड़ा गर्व फील करते हैं, अभी हमने ऐसा किया, हमें इस चीज़ का मौका मिला देश के लिए। और वो ऐसा करने के साथ साथ
बच्चे उनको अपने जो देश सैनिक हैं वो चाहते हैं हम देशवासियों से, कुछ उनको एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं किस चीज़ की, कि अगर वो देश के लिए जान दे रहे हैं, न्यौछावर हो रहे हैं, तो पीछे से देशवासियों का क्या फ़र्ज़ है वो ये उनको बता रहे हैं। और मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि या हमारे जाने के बाद तुम्हें ही अभी देश को संभालना है, ठीक है ना। और जब हम कविता को पढ़ेंगे आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप एक्चुअल में उनकी बातों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं भी उतर रहे हैं, आप वो सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये पोएम है बच्चे हमारी, स्टार्ट कर रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब सैनिक बोल रहे हैं कि हे साथियों, हमने तो देश के ऊपर अपनी जान जो है वो फ़िदा कर दी, यानी कि न्यौछावर कर दी है, हम इस देश को छोड़कर चले हैं, तो अब वो जो वतन है, देश जो है वो आपके हवाले करके जा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो बागडोर है वो अब आपके ही हाथों में है, ठीक। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। मैंने आपको पहले ही बोला कि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था तो वो कहाँ है, पूरा बर्फीला इलाका है, हिमालय की तरफ, मतलब जो है अपना उस तरफ है पूरी की पूरी, वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। और जब सैनिक वहाँ पर युद्ध लड़ रहे होंगे तो कितनी ठंड होगी वहाँ पर, ठीक। इसीलिए वो बोल रहे हैं जब वो युद्ध लड़ रहे थे तो उनकी जो सांस थी, उन्हें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही थी, सांस उनकी थमने सी लगी थी। और नब्ज़ यानी कि नस, वेंस जो हैं उनकी जमने लगी थी ठंड की वजह से, उनसे मतलब कि इतनी ऐसी सिचुएशन थी कि लड़ना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने किया था। हिमालय पर नहीं थे, हिमालय से तो काफ़ी नीचे होते हैं, लेकिन वो इलाका पूरा बर्फीला होता है। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, मतलब कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी वो रुके नहीं थे, उन्होंने अपने कदमों को रोका नहीं था, वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। भले ही उनसे ये सब हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी पूरी मतलब कि जान लगा दी उन्होंने आगे अपने देश को बचाने के लिए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें अपने देश की मतलब कि इस देश की रक्षा करने के लिए हमारे अगर सर कट भी जाएं, मतलब हमारी जान चली जाए, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी गम नहीं होगा, बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, लेकिन हम हिमालय का सर झुकने नहीं देंगे। इसका अर्थ ये है बच्चे, हमारे देश की जो शान है वो हिमालय है, मतलब एक तरह से वो हमारे देश का मुकुट है। आज किसी की भी जो होता है ना कि पगड़ी है जिसके सर पर वो इज्जत होती है, मान होती है, ठीक। तो मुकुट हिमालय जो है वो हमारे देश के लिए मान सम्मान है, तो वो हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, तो हमें उसकी रक्षा करनी है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए अगर हमें जान न्यौछावर करनी पड़े तो हमें गम नहीं होगा। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भी हे साथियों, भी मरते मरते ऐसा क्यों बोला गया है? अगर आपने कभी कोई फ़िल्म देखी हो इस तरह से, या यही वाला गाना भी अगर आप देखेंगे, तो सैनिक लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब कि जैसे किसी का एक हाथ कट गया, एक पाँव कट गया, ऐसी सिचुएशन में भी वो कराहते नहीं हैं। वो सोच रहे हैं अगर एक हाथ कट गए, वो दूसरे हाथ से अपनी गन उठाते हैं और दुश्मन पर वार करते हैं। इतना उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है, उत्साह होता है, मतलब वो रुकते नहीं है। अगर पाँव कट गए, रेंगते हुए वो आगे बढ़ते हैं कि चलो मैं मरते मरते भी एक दो बंदों को और मार के जाऊँ, ठीक। तभी वो कहा गया है कि मरते मरते भी उनके अंदर उत्साह की कमी नहीं होती है। तो हे साथियों, अब ये वतन है जो हम तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना। ज़िंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। यहाँ मौसम जो है वो सीज़न नहीं है, मौसम यानी कि अवसर है, मौका। और रुत का मतलब भी मौसम होता है, मौसम यानी कि मौका। तो सैनिक क्या बोल रहे हैं कि देश के ऊपर कुर्बान होने के जो मौके हैं, ठीक है, वो आपको बार बार नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़िंदा रहने के जो मौके हैं आपको बार बार मिलते रहेंगे। लाइफ मिली है, आप भले ही कितनी ज़िंदगियां हो सकता है मरने के बाद फिर आपको लाइफ मिले, तो आप जीवन जी सकते हैं, लेकिन देश के लिए मरने का जो मौका है वो आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो इस मौके को वो चाहते हैं कि वो गंवाना नहीं चाहिए। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं।
हुस्न और इश्क यानी कि देश के प्रति आपका जो प्यार है, मोहब्बत है, वो कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो भारत माँ है, धरती जो है वो बड़ी ही सुंदर है, हुस्न है, ठीक है, और इश्क, और हम उससे बहुत ही प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और हम दोनों के साथ कोई भी रुसवाई नहीं करना चाहते, मतलब उसे कोई भी धोखा नहीं देना चाहते। हम उसके लिए ऑलवेज़ तैयार खड़े हैं अपनी जान देने के लिए। अगर देश मतलब दुश्मन जो है अगर उसके ऊपर थोड़ी सी भी आँच उठाएगा हमारी भारत माँ के ऊपर, ठीक है, मतलब हमारे प्रेम की आड़े आएगा, उस पर गलत नज़र से देखेगा, तो हम उसे सहन नहीं करेंगे भी। अब बोलते हैं ना कि जो जवान खून होता है उस वो बड़ा गर्म होता है, तो सैनिक ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी जवानी किस काम की जो अपने देश की रक्षा ही नहीं कर पाए, ठीक है, खून में नहाती नहीं। मतलब अगर आप जवान हैं, अगर आपका खून खौलता है, अगर हमारे घर की कोई बोलते हैं ना कि बहू बेटी पर बुरी नज़र डाले तो हम उसको जान से मार देते हैं, तो धरती माँ भी हमारी माँ है, अगर उस पर कोई बुरी नज़र डालेगा तो हम उसके लिए भी हम खून की नदियाँ बहा देंगे। क्लियर। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब धरती को दुल्हन क्यों बोला? जब आपस में युद्ध होता है दो देशों का या कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है, बड़े सारे सैनिक होते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनका लहू से पूरी धरती लहू लुहान हो जाती है, तो वो लाल रंग की हो जाती है। और एक दुल्हन का जो जोड़ा होता है, दुल्हन किस जोड़े में होती है? लाल रंग में। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जब दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नज़र से देखेगा, बुरी नज़र डालेगा, तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे। तो आज धरती दुल्हन बन गई है, लाल रंग की हो गई है। तो अब हे साथियों, ये जो वतन है अब तुम्हारे हवाले हम छोड़कर जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफ़िले। राह यानी कि जो रास्ता है, जिस रास्ते पर सैनिक चल पड़े हैं, वहाँ पर कुर्बानियों का जो काफ़िला है, काफ़िला मतलब क्या ग्रुप होता है, कारवां होता है, तो वो कह रहे हैं कि ये कभी भी वीरान नहीं होना चाहिए। जिस रास्ते सैनिक जा रहे हैं हमारे देश को बचाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए, अगर हज़ारों सैनिक हैं, 10,000 सैनिक हैं जो देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो सैनिक ये चाहते हैं कि ये कभी कारवां वीरान नहीं हो। अगर 1000 मरे हैं तो 2000 और हमेशा रेडी रहें देश की सीमा पर उसकी रक्षा के लिए, ठीक। तो इस चीज़ में कभी भी सूनापन नहीं आना चाहिए। वीरान मतलब सूनापन। देश की सीमा पर हमेशा कोई ना कोई उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहना चाहिए। और तुम हर दिन नए नए काफ़िलों को सजाते रहना, मतलब ये जो ग्रुप है आपके, ये जो सैनिकों का जत्था है, वो हमेशा नित्य मतलब हर रोज़ नया नया हमेशा आ जाना चाहिए, उसमें कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, सूनापन नहीं आना चाहिए। फ़तेह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। फ़तेह का मतलब क्या होता है? जीत। तो वो कह रहे हैं कि जो जीत का जो हम जश्न मनाएंगे, जश्न यानी कि सेलिब्रेशन, ठीक, वो जो हम जीत का जश्न मनाएंगे वो तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन इस जश्न के बाद है। अब कौन से जश्न की बात कर रहे हैं? कि वो जो देश के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो वो उसको भी एक तरह से जश्न की तरह समझ रहे हैं कि हमारे लिए ये भी किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है, कि हम अगर देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं तो हमारे लिए ये भी एक जश्न है। और इसके बाद हमें जीत का जश्न भी मनाना है। ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले, कि आज जो हमारी ज़िंदगी है हम उसको हंसते हंसते मौत से गले मिल रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का गम नहीं है, क्योंकि ये तो वो उसको जश्न कह रहे हैं ना, तो उनके लिए वो बिल्कुल भी उस चीज़ का गम ही नहीं है। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों। सर पर कफन बांधना एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है युद्ध के लिए तैयार रहना, ऑलवेज़, ठीक है, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना। तो वो कह रहे हैं कि हे देशवासियों, तुम हमेशा अपने सर पर कफन बांध कर रहो, यानी कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि अब ये वतन जो है वो तुम्हारे ही हवाले है। लास्ट पे है बच्चे, खींच दो अपने खूँ से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। अब रावण कौन है? हमारे देश का जो दुश्मन है, उसके लिए बताया गया है, ठीक है। तो जिस तरह से सीता मैया की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने
कुटिया के आजू बाजू एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, तो वो यही कह रहे हैं कि हमें सैनिकों में ने या फिर देशवासियों ने अपनी देश की सीमा पर, उसके बॉर्डर पर हमेशा सैनिकों को हमेशा तैयार रहना है, खड़े रहना है। खून जान की मतलब कि भले जान जाती है तो जाए, मीन्स अगर उनकी जान वहाँ चली जाती है तो उनका खून वहाँ बह गया, तो मीन्स खून से लकीर आपने वहाँ खींच दी। क्लियर? तो हमें अपनी देश की रक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पर खड़े रहना है। रावण की तरह कोई भी दुश्मन हमारे देश की सीमा में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। अब यहाँ सीता कौन है? हमारी भारत माँ। तो जिस तरह से रावण ने सीता का मतलब छू कर जो पाप किया था, वो नहीं चाहते हैं कि हमारी सीता रूपी भारत मैया पर, उस पर कोई भी गलत नज़र से देखे या उस पर कोई दाग लगाए या उसमें प्रवेश करके उसे गंदा करे। तो वो चाहते हैं कि अगर इस तरह से कोई भी दुश्मन हमारे देश की सीमा के अंदर प्रवेश करे, तो अगर आपको लगता है कि उसके हाथ काटने हैं, अर्थात उसे मौत के घाट उतारना है, तो आप मार दो। क्योंकि जिस तरह से सीता मैया की राम और लक्ष्मण ने मिलकर रक्षा की थी, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि आज तुम्हें ही भारत माँ की रक्षा के लिए तुम्हें ही राम बनना है और तुम्हें ही लक्ष्मण बन करके हमारे देश की रक्षा करनी है। तो हे देशवासियों, अब ये वतन जो है वो तुम्हारे हवाले है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। क्लियर? अच्छा, पोएम पूरी फिनिश हो गई है। काफ़ी अच्छी पोएम थी हमारी, ये देशभक्ति से रिलेटेड थी। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको क्लास में डिस्कस करा ही दूँगी। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है पोएम से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? गुड बाय, टेक केयर।